हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है। तो आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे। आज हम आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिज्ञासा अपडेट में। आज हम बात करेंगे कि बीओ से की भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं। तो बीओ बीओ मतलब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में बीएड की योग्यता को लेकर विवाद था, उसे शासन ने अब खत्म कर दिया गया है। अब स्पष्ट हो गया है कि बीएड के समक्ष अब किसी और इक्विवेलेंट डिग्री नहीं मानी जाएगी। अब बीओ के 131 पदों का अधियाचन तैयार कर लिया गया है। इसे जल्दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और प्रदेश में कुल 1031 बीओ के पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में केवल 797 अधिकारी ही कार्यरत है, बाकी ये खाली है। तो हाल में ही 104 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। इसके बाद 231 पद खाली है, जिन पर भर्ती की तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो बीओ को लेके बहुत टाइम से न्यूज़ में आ रहा था कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी, लेकिन जो इसका डिग्री थी बीएड, इसको लेके विवाद चल रहा था, तो वो अब सॉल्व हो गया है। तो अब जल्दी ही अध्याचन आ जाएगा। और एक दूसरा है कि नई बेसिक शिक्षक भर्ती है, जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो आप देखोगे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी है कि अब जो है मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे भर्ती होगी, मतलब मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे भर्ती नहीं होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले क्या था कि आपके जो मार्क्स है उसके बिहाफ पर मेरिट की लिस्ट होती थी। अब क्या है, अब उसको मान्यता नहीं है। अब है लिखित एग्जाम जो होगा उसमें आपके मार्क्स आएंगे, उसी के बिहाफ पे आपकी भर्ती होगी। अब इसमें जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। वो चेंज किया पैटर्न क्या है कि कुल जो प्रश्न है वो 120 प्रश्न पत्र, 120 क्वेश्चन आएंगे, और जो कुल कितने नंबर के होंगे, 360 के। मतलब हर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि पहले नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब मतलब कंपटीशन और टफ हो गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो क्या कैंडिडेट करते थे, तुक्का भी मारते थे, तो कई लोगों का सिलेक्शन तुक्के से भी हो जाता था। लेकिन अब सरकार चाहती है कि तुक्के के द्वारा सिलेक्शन ना हो, अब उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जो वास्तव में उस पद के योग्य हैं। तो इसलिए सरकार ने ये ऐसा कर दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्नों का जो मतलब पहले प्रश्न क्या थे, अब जीके भी आएगा, मतलब सामान्य ज्ञान भी आएगा। 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से थे, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, जैसे हिस्ट्री से, हिंदी से, इंग्लिश से, जिस भी सब्जेक्ट से हो, तो आपके उसी उसी को वेटेज दिया जाता था। जीके का कोई वेटेज नहीं था। लेकिन अब क्या, 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। तो अब आपको सामान्य ज्ञान मतलब जीएस की भी तैयारी इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहले भर्ती 150 अंक की मेरिट के आधार पर होती थी, अब पूरी तरह से लिखित होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार कर रहा है, जल्दी ही इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नगर क्षेत्र में विद्यालयों के लगभग 11,508 पद खाली बताए जा रहे हैं। 2018 के बाद से भर्ती नहीं हुई है, इसलिए काफ़ी सारे पद खाली हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो आई होप कि आपको ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। उससे पहले ये भर्ती जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये सरकार कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।